बदलते भारत की शान। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हेल्दी रहने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें, और हेल्दी डाइट तब तक हेल्दी नहीं हो सकती जब तक हम उसमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड ना करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के खयालीपुर में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर हिमांशु सागर जी से। क्या करते हैं हिमांशु, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। तो चलिए फिर। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सिंह सागर है। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये मेरा एक ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ से हम फ्रेश वेजिटेबल्स रोज दिल्ली के जनता को पहुँचाते हैं। आपने बताया कि आप एक एडवोकेट भी है, तो किस तरह से वो एडवोकेट के माइंड में आया कि मुझे इस तरह का भी कोई स्टार्टअप करना चाहिए और लोगों की सेहत बनानी चाहिए? ये बात सन 2009 की है, जब मैंने यहाँ पे ज़मीन ली। मैं एक्चुअली एक बाइकर रहा हूँ और अपने बाइकिंग कम्युनिटी के साथ नैनीताल हम लोग घूमने गए हुए थे। वापस आते वक्त रास्ते में बाइक रोकी कुछ देर के लिए, तो यहाँ ज़मीन बहुत मुझे पसंद आई। हल्की सी बारिश भी हो रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो लगा कि क्यों ना एक ज़मीन लेकर इस पर कुछ करा जाए। तो मैंने ये ज़मीन 2009 में ली, लेकिन उसके बाद ज़्यादा इस पर कुछ कर नहीं पाया। मैं थोड़ा व्यस्त रहा अपने कामों में। 2019 में जब हमने कोविड का प्रकोप देखा, तब एहसास हुआ कि असली जो सेहत है उसी के वजह से आप ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं या उनको ओवरकम कर सकते हैं। तब लगा कि क्यों ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाकर खुद भी खाएं और अपने परिजनों को और दोस्तों को भी खिलाएं। तो 2019 में मैंने यहाँ पर खेती शुरू करी। ज़्यादा मुझे खेती की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने खेती नहीं की थी। तो मैंने इग्नू से एक सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स किया, और वहाँ पर मुझे डॉक्टर श्री SK यादव जी, जो HOD थे उस वक्त, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। वो मेरे फार्म पर भी आए और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह हम जैविक खेती करके एक अच्छी प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। कोविड आया, उसने आपको ये शायद मतलब लगा, आपको उस टाइम महसूस हुआ आपको कि आप सेहत ही सब कुछ है। तो एक अच्छी चीज़ कोविड बहुत अपने आप में एक बुरी चीज़ आई थी हम सबके लिए, हम सिर्फ ना भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन सबको ये एहसास करा गया कि सेहत जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो वहीं से आपको भी आइडिया आया? जी, वहीं से ये आइडिया आया। और जैसा मैंने बताया कि इग्नू से मुझे बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सपोर्ट मिला कि कैसे एक नॉर्मल आदमी, एक कामकाजी आदमी जिसको खेती का कोई जानकारी ना हो, वो कैसे खेती कर सकता है, क्या क्या किस तरीके से वो अपने खेत में प्रोडक्टिविटी ला सकता है, और कैसे वो एक ऐसी प्रोडक्शन ले सकता है जिससे कि वह अपने और अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए एक अच्छी सेहतमंद सब्जी उगाकर उनको दे सके। मतलब मैं तो जान ही रही हूँ कि ऑर्गेनिक हम क्यों यूज़ करते हैं। शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑर्गेनिक क्या है, मतलब ऑर्गेनिक क्यों खाएं। तो मैं चाहूँगी कि आप क्योंकि उगा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आप एक बार छोटा सी ब्रीफ में ऑर्गेनिक वर्ड को भी समझा लीजिए। ज़रूर। देखिए, ऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है कि जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कही गई है कि आपके खेत में ना बाहर से कुछ आए और ना आपके खेत में बाहर कुछ जाए। तो जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंजम्पशन यहीं पर हो। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे हमने गाय रखी है, देसी गाय रखी हुई है, तो उसका जो गोबर है हम उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बाहर से फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल नहीं करते। उसी को प्रोडक्शन में लाकर उसी से जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, उसको बढ़ाया जाए, उसको एनहांस किया जाए, और फिर जो प्रोडक्शन आती है उसको हम ऑर्गेनिक या जैविक प्रोडक्शन कहते हैं,
जो कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जिसकी है वो बहुत अच्छी होती है, बल्कि कहा जाए कि एक तरह से नेचुरल जो चीज़ें हैं वो उसमें होती हैं। तो जो नेचुरल होता है जिसमें कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं वो उस पर स्प्रे नहीं किया जाता है, जिससे कि जो आप खा रहे होते हैं वो एक हेल्दी डाइट होती है, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हेल्दी डाइट होती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, आपकी सेहत पे कोई नेगेटिव असर नहीं करती है। पॉजिटिव ही होगा बिल्कुल नेचुरली। पॉजिटिव सब्जियां असर। तो हमारी सेहत के लिए वैसे भी बेहद अच्छी जी होती हैं, जी और मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब्जियों को अवॉइड कर दें अपनी डाइट से तो हम हेल्दी रह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर ये सोचे कि हम सिर्फ फास्ट फूड और मार्केट में जो पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड है उससे अपना शरीर को अच्छे से रख पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब मदद के अलावा भी, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, आपने बताया आपकी फैमिली में कोई भी खेती किसानी से नहीं जुड़ा रहा है कभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगे कि जब आप इस फील्ड में आए तो ये चैलेंज थे मेरे सामने? देखिए जी, बहुत से चैलेंजेस रहे, लेकिन ये है कि लोकल सपोर्ट मुझे बहुत मिला, खासकर यहाँ की जो युवा लोग हैं, जो युवा जनरेशन है, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। दिक्कतें आई जैसे ज़मीन को खरीदने में, इसको दाखिल खारिज कराने में, पेपर वर्क करने में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ, तो हमने तो शुरू से इंग्लिश में सारा देखा है काम होते हुए, और हम करते भी हैं। लेकिन जब आप यूपी में आके लैंड खरीदते हैं और जो उसके दस्तावेज बनते हैं हिंदी में, तो यकीन मानिए कि एक अच्छे वकील के सर चकरा जाता है। तो उसके लिए एक लोकल एडवोकेट को हायर करना, उनसे समझना, उनसे ज्ञान लेना, और फिर जैसे यहाँ पर क्या है कि यूपी में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तरह का विभाजन है बीघे को लेकर। देखिए, एकड़ तो एक ऐसा यूनिट है विच इज कॉमन, बट बीघे का जो है, जैसे अब यहाँ पर हम बात करें, गजरौला हम बैठे हैं, तो यहाँ पे 756 गज का 1 बीघा है और 6.25 बीघे का 1 एकड़ है। अब आप ये खुद समझिए कि कैलकुलेशन कितनी टफ है करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको समझना और फिर उसको बाउंड्री करना, तो ये काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद हम खेती पे आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूरत है। जैसे आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमने जब यहाँ पे खेती करी तो हमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करा, हमने वो पुराना जो मेथड था, हल कहते हैं, तो हमने हल से खेती करवाई। इसके पीछे भी एक कारण था। देखिए, साइंटिफिकली जब आप एक खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसके वजन से जो सॉइल का अपर लेयर है वो दब जाता है, और जो रूट्स हैं वो उसी पर्टिकुलर कंटेंट में रहनी है। अब क्योंकि वो दबा हुआ है तो उसमें उसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम होती है। तो जब हमने हल से चलवाया तो हमने देखा कि हमारी प्रोडक्शन वाकई में एट पार विद द केमिकली इंड्यूस्ड जो फर्टिलाइजर्स युक्त जो वेजिटेबल्स हैं उनके बराबर ही थी। तो हमें ये पता लगा कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम वाकई में पुराने ज़माने की तरीके से करें तो शायद उनका इफेक्ट अच्छा हो, और वही हमने प्रयास करा और वो प्रयास हमारा सफल हुआ। अगर हम जब मार्केट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सब्जियां बड़ी महंगी होती हैं, और नॉर्मल सब्जी जो हमें मिल रही है उसके प्राइस और उसके प्राइस में काफ़ी अंतर होता है। ये सवाल मैं आपसे जानूंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। क्या हो रहा है? 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में हम हैं इस वक्त यूपी के खयालीपुर में, और हमारे साथ हैं हिमांशु सागर जी। तो हिमांशु जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप ऑर्गेनिक फार्म है आपका और आप लोगों की सेहत बना रहे हैं अच्छी अच्छी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां उन तक पहुंचाकर। तो जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं उनका मार्केट में प्राइस काफ़ी हाई होता है, तो जो एक मीडियम क्लास है या लो क्लास है तो उसको लगता है कि नहीं हम नॉर्मल ऐसे ही सब्जी खा लेंगे, ऑर्गेनिक से वो दूर भागता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या किस तरह से आप वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं? रंगी जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक जिसे कहते हैं मिथ्या है, एक मृग तृष्णा है कि जैविक सब्जियां जो हैं वो महंगी हैं। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि जैविक सब्जियां सस्ती हैं, क्योंकि आप खुद लगाइए कि ना तो हमें पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत है, ना हमें इसमें फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो वैसे ही कम है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम जैविक सब्जियां उगाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कम होती है। मैं मानता हूं कि ये बात पहले 2 सालों के लिए ठीक है, लेकिन आने वाले तीसरे साल से और उसके आगे आने वाले सालों में
ये प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पे आती है। तो अगर हम बात करें कि पहले 2 साल ठीक है प्रोडक्शन कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैविक सब्जियां महंगी हो जाएं। और ये कुछ कहा जाए कि कुछ हद तक ये एक गिमिक भी आप कह सकते हैं मीडिया का, कि दिल्ली में या कहीं पे भी ऐसे मल्टी या मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो जैविक सब्जियों को महंगा करके बताना और महंगा करके बेचना, मुझे नहीं लगता ही कि बहुत एक सही कदम है। बल्कि जैविक सब्जियों को सस्ता होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाकर सेहत पा सकें। तो क्या आपने ये इनिशिएट लिया है, आपकी जो सब्जियां मार्केट में जाती हैं वो किस प्राइस पे जा रही हैं? रिंकी जी, ये बहुत पेचीदा सवाल आप पूछ रही हैं लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसको बताने में मैं बिल्कुल सत्य वचन रखूं। देखिए, हमारी सब्जियां जो हैं हम लोग मंडी में नहीं दे रहे हैं। हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू करा है जिसका नाम है ग्रोवर्स कार्ट। इसमें हमने क्या करा है कि हम अपनी सब्जियां उगाकर सीधा दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में ई रिक्शा कार्ट हमने बनवाई हैं, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है सब्जियों के लिए, और हम अपनी सब्जियां उस पर रखकर फिलहाल द्वारका के क्षेत्र में इन सब्जियों को डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हैं। जी। और आपसे जब मैं बिहाइंड द कैमरा बात कर रही थी तो जी। आपने ये भी मुझे बताया कि आप अपने इस स्टार्टअप के ज़रिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जी। कोशिश कर रहे हैं, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है। जी, रिंकी जी, एक छोटा सा प्रयास है। मेरी वाइफ अपना एक एनजीओ चलाती हैं और वो फिलहाल काम कर रही हैं ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए। तो अचानक उन्होंने मुझे कहा कि भाई, जब आप ये ढूंढ रहे हैं सेल्स पर्सन अपनी इन ई रिक्शा कार्ट्स के लिए, तो वाई डोंट यू एम्प्लॉय ट्रांसजेंडर्स। शुरू में मुझे भी हिचकिचाहट रही कि पता नहीं लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फिर लोगों की प्रतिक्रिया हमें इसमें बहुत अच्छी मिली और फिर हमने ट्रांसजेंडर सोसाइटी को एज सेल्स पर्सन इन कार्ट पे रखा और हमारी प्रोडक्शन और हमारी सेल्स मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी बढ़ी। लोगों ने हमें यहाँ तक बोला कि ट्रांसजेंडर से कुछ लेने में इट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और उनके हाथ से कोई भी चीज़ मिलना शुभ होता है। तो देखिए, बेहद अच्छी बात है कि इन्होंने सिर्फ अपने स्टार्टअप से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, बल्कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है जिनको सोसाइटी में शायद जो स्थान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और मुझे भी पर्सनल मेरा ये एक व्यू है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी आपकी और हमारी तरह ही है, हमें उनको सोसाइटी में मौका ज़रूर देना चाहिए, तभी शायद वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। और ऐसी छोटी पहलों से ही मुझे लगता है कि जिस तरह के बदलाव की हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि ये ट्रांसजेंडर्स एक मेन स्ट्रीम ऑफ लाइन में जुड़ें, ये ऐसे ही बदलाव के कारण हो पाएगा और ऐसे ही मुमकिन है। जी। तो हम जब वापस आते हैं ऑर्गेनिक पे, ये अच्छी बात है कि जी। ट्रांसजेंडर्स भी बीच में आ गए और बिल्कुल एक बहुत अच्छे, मुझे खुशी हो रही है ये जानकर कि आपने एक नई पहल यहाँ से की है। जी, तो वापस ऑर्गेनिक पे आते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे आपने बताया कि जो प्राइस है वो सस्ता होना चाहिए। और आगे आप मतलब आने वाले सालों में किस तरह से देखते हैं? आप खुद एक गांव में अभी आए हैं, तो यहाँ के जो किसानों की सोच है ऑर्गेनिक को लेकर वो कितनी बदली है? जैसे आपने कहा कि ये एक मिथ है कि जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो शुरू का शायद 1 या 2 साल तक कम रहता है, उसके बाद अच्छी यील्ड शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो किसानों की सोच है वो कितनी बदली है आपके फार्म को देखने के बाद? ये भी एक अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं रिंकी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे इस वक्त हम हैं, ये गंगा जी के पास में एरिया पड़ता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड ऑफ इंडिया। इसको इंडो गैंजेटिक द्वाब एरिया कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की पहल की वजह से अभी एक नई चीज़ यहाँ पे शुरू हुई है कि गंगा जी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के रेडियस में इस क्षेत्र को एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र कहा जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि गंगा जी का किनारा है, हाईली प्रोडक्टिव है, तो यहाँ पे इतनी केमिकल्स की और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हमें वैसे भी नहीं है। और अगर ये एक्सक्लूसिवली ईयरमार्क किया जाता है एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक फार्मिंग के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास मुझे लगता है कि और ज़्यादा उन्नति की ओर बढ़ेगा। जी, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, आपने बताया आप दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली के अलावा भी कहीं और आपकी सब्जियां सप्लाई होती हैं? देखिए, अभी हम लोग सिर्फ दिल्ली में ही सीमित हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम दिल्ली से जुड़े हुए क्षेत्रों में, जैसे कि गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में आप जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड है पूरा, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जाकर जैविक खेती या जैविक सब्जियां अपने लिए चुन सकें। हमारा प्रयास है कि या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हम उन लोगों तक भी, नोएडा जैसा क्षेत्र हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, जहाँ पर हम अपनी इस पहल को आगे बढ़ा सकें और लोगों तक पहुँच सकें। जी, तो आपके गार्डन में काफ़ी सारी सब्जियां अभी भी जी। लगी हुई हैं आपके फार्म में, तो एक बार हम एक व्यू ले लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। जी, बिल्कुल। और
तब तक हमारे व्यूअर्स जो हैं एक और छोटे से ब्रेक पे उनको मैं टॉस कर देती हूँ। तो दोस्तों आप एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लीजिए, जल्द वापस लौटते हैं। देखते रहिए डीडी किसान। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर एंड एडवोकेट हिमांशु सिंह सागर जी। आप डेली टू डेली किस तरह से पहुंचा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी लोगों तक फ्रेश सब्जी पहुंचाने की? जी, तो रिंकी जी हमने क्या करा है कि यहाँ पर जो हमारी सब्जियाँ टूटती हैं वो सुबह 4 बजे के आसपास टूटती हैं। 4 बजे से 5 बजे तक हम उन्हें धो धा के अच्छे से पैक करके यहाँ से अपनी खुद की एक गाड़ी हमने ली है जो कि एक CNG एनेबल्ड व्हीकल है, जिससे कि हम दिल्ली तक उसे पहुँचाते हैं। दिल्ली में एक छोटा सा वेयर हाउस है जहाँ पर कि वेयर हाउस पे उतरकर वो सब्जियाँ हर ईच कार्ट पे लोड की जाती हैं और फिर वो ट्रांसजेंडर्स उन कार्ट्स को ले जाकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर लगाते हैं। और उनके टाइम्स बंधे हैं कि जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो एक लोकेशन पे मिलते हैं, उसके बाद दूसरी लोकेशन पे। तो क्योंकि द्वारका आप जानते हैं कि पूरी सोसाइटीज़ ही हैं वहाँ पर, तो सोसाइटी के लोगों को भी पता है कि हमारे यहाँ पर जो कार्ट आएगी वो किस टाइम आएगी। कुछ ऑर्डर हम फ़ोन पर भी ले लेते हैं और कुछ हम ऑर्डर ऐसे भी लेते हैं कि कल आने वाले समय में जैसे किसी के घर में पार्टी है या कोई फंक्शन है तो वो हमें पहले बोल देते हैं कि हमें ये सब्ज़ी बल्क में चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम वहाँ पर उनको सप्लाई दे देते हैं। जी, तो आपसे आपकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। हमने सिर्फ एक कंसेप्ट पे ध्यान रखा है कि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स पहुंचाएं। जैसा कि एक कंसेप्ट हम जानते हैं कि लोग पूरे हफ्ते भर की सब्जियां, खासकर दिल्ली के जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो पूरे हफ्ते की सब्जियां अपनी फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं। किसी तरह मेरा मन है कि हम उस कंसेप्ट को बदलें। जिस तरह हम दूध रोज़ सुबह खरीदते हैं या ब्रेड रोज़ सुबह खरीदते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग सब्जियां भी, खासकर जैविक सब्जियां, रोज़ सुबह खरीदें। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी सुबह यहाँ पे सब्जियां टूटती हैं, हम रोज़ सुबह 7:30-8 बजे तक दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में अपनी सब्जियां पहुँचा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग बल्क में सब्जी ना खरीद के रोज़ सब्जियां खरीदें ताकि हम भी उनको रोज़ फ्रेश वेजिटेबल्स पहुँचा सकें। वो जो आप एक ग्राउंड लेवल से आप वो जो जी कर आए हैं, शायद कहीं ना कहीं वही एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहा और आपने ये स्टार्टअप इसीलिए कहीं ना कहीं चूज किया। छोटे छोटे एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, हमारे पास में ये खेत है, इन लोगों ने गोभी बोई और मुझे आज भी याद है कि जिस दिन ये गोभी निकाल रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आज मंडी का रेट क्या है, तो उन्होंने मुझे बहुत उदास मन से बताया कि आज 2 रुपये किलो गोभी बिकी है। शाम को जब मैं अपने घर पहुंचा हूँ वापस, मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, तो जब मैंने वहाँ पे शाम को गोभी खरीदी तो वो 40 रुपये किलो थी। और उस वक्त मुझे लगा कि कैसे दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर जो चीज़ 2 रुपये की है वो इतनी दूरी पे आते ही 40 रुपये की हो जाती है। ये जो लैक है ये कहाँ पर है। पूरी इसकी स्टडी करी और तब पता लगा कि बीच में अड़तिया, रिटेलर्स, वेंडर्स, इन सब में करते करते, और सबका कमीशन बंधा हुआ आप जानती हैं, तो ये करते करते वहाँ तक चीज़ें जब पहुँचती हैं तो एक तो वो बहुत महंगी हो चुकी होती हैं और ख़राब भी हो चुकी होती हैं। तो क्यों ना इस पूरे साइकिल को छोटा करा जाए, और वहीं से शायद ये आइडिया आया और ग्रोअर्स कार्ट करके मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा। जैसे मैंने बताया कि इग्नू ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो इग्नू ने ही मुझे स्टार्टअप अवार्ड भी दिया। तो ये जो मेरा स्टार्टअप है, इट्स अवार्डेड स्टार्टअप। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कड़ियों को जोड़ने में जो मेरी मेहनत रही है वो काफ़ी हद तक सफल रही, और आगे उम्मीद करता हूँ कि ये सफलता बरकरार रहे। तो ये जो किसान है उनकी आमदनी बढ़े, उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई स्टेप ले रहे हैं कि उनको भी फ़ायदा मिले? बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं रिंकी जी। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रही होंगी कि नौजवान लोग हमारे साथ बहुत हैं, और ख़ासकर ये वो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो क्षमता रखते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इसी के चलते हुए माइक्रो क्लस्टर डेवलपमेंट काउंसिल एक संस्था है जो कि MSME के अंडर आती है, जिसके चेयरमैन हैं श्री राजीव रंजन जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट की कई स्कीम्स में से एक स्कीम है जवाहर रोजगार योजना। उसी स्कीम के अंतर्गत माइक्रो क्लस्टर डेवलपमेंट काउंसिल किसी भी क्षेत्र के, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र के 25 युवा नौजवान लोगों को इकट्ठा करके उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है किसी भी नई चीज़ की प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। मैं अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो मैंने यहाँ पर 25 युवाओं को अपने साथ जोड़ा और राजीव रंजन जी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और अब ये 25 युवा जो हैं ये एक बकरी पालन का व्यवसाय यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसकी ट्रेनिंग के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है CIRG मथुरा में, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहे वाले हैं बहुत जल्दी। और जैसे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो सरकार की तरफ से इन्हें आर्थिक सहायता भी होगी और फिर ये अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर पाएंगे। आपकी अगर हम फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करें तो क्या प्लानिंग्स है इस स्टार्टअप को लेकर आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि बजाय वेंचर कैपिटलिस्ट के मेरे साथ छोटे छोटे लोग जुड़ें। वो आदमी जो सब्जी बेच रहा है, वो आदमी जो कहीं लेबर का काम कर रहा है, मैं उनके साथ जुड़ूं और मैं उनको ये ई-रिक्शा कार्ड, जो हमारी स्पेशली डिजाइंड ई-रिक्शा कार्ड है, इसको उन्हें प्रोवाइड कराने में मदद करूं, चाहे वो बैंक की तरफ से लोन के रूप में हो या मेरी तरफ से किसी आर्थिक सहायता के रूप में हो, ताकि इनको हम मैं इसको एक कंपनी का नहीं बल्कि एक संस्था का नाम दूंगा कि संस्था के साथ जुड़कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर बना सकें। ताकि जाहिर सी बात है, उनको अगर अच्छा फ्यूचर मिलेगा, उनके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा भारत एक बहुत ही अच्छा देश, एक बहुत ही विकसित देश और जैसे कहते हैं एक मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कहलाएगा। आपसे जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं स्टार्टअप को लेके, आप उनसे कितने खुश हैं और क्या कुछ सजेशंस आप आज हमारी सरकार से चाहते हैं, क्योंकि आपने बारीकी से अब इस फील्ड को देख लिया है? देखिए जी, सरकार का बहुत भरसक प्रयास चल रहा है स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का। हम दिल्ली में देखते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसी तरह मुझे लगता है कि जो गांव में हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए भी स्टार्टअप, खासकर जो कृषि से जुड़े स्टार्टअप हैं, उनके लिए थोड़ा और इम्पीटस दिया जाए, उनके लिए थोड़ा और गवर्नमेंट की सहायता है। और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, तो इस वक्त क्या है रिकी जी की, अगर आपको अपनी जैविक खेती का सर्टिफिकेशन करवाना है तो उसके सिर्फ 2 प्रोसेस हैं। पहला है एक प्राइवेट कंपनी से करवाना, जो कि बहुत ही महंगा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति साल का वो खर्चा है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम किसान या कहूँ तो कोई खास किसान भी उसे अफोर्ड कर पाएगा। दूसरा जो है उसे पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम कहा जाता है, जहाँ पर चंद लोग जो आपस में एक क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं, वो मिलकर एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, एक दूसरे को सर्टिफाई करते हैं कि ये जैविक खेती कर रहे हैं। मुझे कुछ हद तक ये लगता है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस पूरे क्षेत्र को जैविक खेती के लिए अलग कर दिया गया है, उसी तरह मुझे लगता है कि सरकार को एक कदम और करना चाहिए कि क्योंकि ये एरिया, इस क्षेत्र को आप जैविक खेती के रूप में अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग जैविक मंडी भी यहाँ पर बनाई जाए, ताकि जो किसान यहाँ पर जैविक खेती कर रहे हैं वो अपनी फसल, अपनी सारी प्रोडक्शन को उस पर्टिकुलर मंडी में लेकर जाएं, जिस पर कि उसको टैग मिले कि हाँ, यहाँ पर ये एक जैविक मंडी के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज हमारा यूथ आपको सुन रहा है, देख रहा है और मोटिवेट भी आई एम श्योर हो ही रहा होगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा उन सब भाइयों को, बहनों को सिर्फ एक ही मैसेज है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हम किसी भी काम से जुड़कर आसमान की उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनको कि हम और किसी कारण से पाने के इच्छुक थे। कृषि एक बहुत अच्छा व्यवसाय है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। अगर आपके कंसेप्ट सही हैं, अगर आपकी मोटिवेशन सही है और अगर आपका आइडिया सही है, तो आपके साथ सरकार भी है, आपके साथ लोग भी हैं, आपके साथ इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको इसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप किस तरह कृषि और कृषि से जुड़ी बाकी जो व्यवसाय हैं उनके साथ बढ़कर आगे चल सकते हैं। सरकार की कई स्कीम्स हैं। मैं ये सिर्फ यही चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने क्षेत्र के अधिकारियों से जाकर इन स्कीम्स के बारे में पता करें, उनका ज्ञान लें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, ताकि उनके अंतर्गत आपको जो जो सुविधाएं मिल सकती हैं, आप उन सुविधाओं को लेकर
इस क्षेत्र में तरक्की करें। बिल्कुल, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, इनिशिएट आप ही को करना है। 2 लाइनें यहाँ पर मुझे याद आती हैं हिमांशु जी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर क्या खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्या बात। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी, और काफ़ी सारे लोगों को आज आपसे मोटिवेशन भी मिला होगा। इतना सारा काम आप कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्टअप नहीं चला रहे हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला होगा आज हिमांशु जी से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वकील साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, अच्छे समझवाल हैं। उन्होंने जैविक खेती का यहाँ प्रोग्राम करा है खेती करने के टाइम। हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, कोई ऐसा नहीं ऐसा करो। उस खेती से बहुत लाभ हो रहा है, गन्ना भी बढ़िया है और गेहूँ भी बढ़िया हो रही है, और हर बात के मामले में हमें जानकारी देते रहते हैं। वो कोई समस्या आती है तो हम उनसे जानकारी लेते हैं। हिमांशु सागर जी का फार्म हाउस है, जो इन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। यहाँ के लोगों को 30 से 40 लड़कों को रोजगार मिला जो बेरोजगार थे, जो साफ सब्जी काटते हैं, उनकी साफ सफाई और फिर दिल्ली ले जाते हैं। यहाँ बहुत रोजगार मिला है इन 40 लड़कों को। उसके बाद बकरा फार्म के लिए भी वकील साहब ने बताया है कि इसमें ये स्कीम चल रहे हैं कि 25 लड़कों को बकरा फार्म के लिए रोजगार मिला है। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, फिर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तभी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक हमें आपकी मेल्स के जरिए मिलता है, हमें बेहद खुशी होती है उसको देखकर। उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।